एक आदमी जो अपनी पावर से लॉकर पर हाथ रख कर पहले तो उसे फील करता है और फिर 30 सेकंड में ही उस मुश्किल तिजोरी को खोल लेता है। अब उसने ये सब कैसे किया? अब इसी के साथ हम कुछ टाइम पहले की कहानी देखते हैं, जिसमें हम एक आदमी सेबास्टियन को देखते हैं और वो अपनी वीडियो लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसमें वो कहता है कि आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ। एक दफा एक आदमी था जो लॉकर्स बनाने की काम करता था, लेकिन उसकी पूरी फैमिली की मौत हो गई और उसके बाद उसने 4 ऐसे लॉकर्स बनाए जिसे दुनिया के सबसे मुश्किल लॉकर्स कहा जाता था, क्योंकि उन लॉकर्स को कोई भी नहीं खोल सकता था। वो आदमी अपनी फैमिली को खोकर काफी दुखी था, इसलिए उसने खुद को ही एक लॉकर में बंद कर लिया और उस लॉकर को खोलने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। इसीलिए उसी लॉकर में उस आदमी की भी मौत हो गई। लास्ट में इस लॉकर को उस आदमी की कब्र समझकर उसे पानी में बहा दिया गया, लेकिन अभी भी वो 3 लॉकर्स बाकी थे। लेकिन वो 3 लॉकर्स कहाँ पर है और किसके पास है, इस बात का किसी को भी नहीं पता। ये सब कुछ बताने के बाद सेबास्टियन अपना वीडियो खत्म कर देता है और फिर उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। इसके बाद वो अपने पास पड़े एक लॉकर को अपनी आंखें बंद करके कुछ 6 सेकंड्स में खोल देता है। असल में हमेशा से ही मुश्किल लॉकर्स को खोलने की स्टडी कर रहा था और वो मुश्किल लॉकर्स को खोलने में काफी हद तक कामयाब भी हो गया था। तब सेबास्टियन की वीडियोस पर ना तो व्यूज आते थे और ना ही लाइक्स आते थे, जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान भी रहने लगा था। इसके बाद सेबास्टियन एक बैंक में जाता है जहाँ पर वो काम किया करता था। तभी उसके सामने एक लेडी चिल्लाती हुई कह रही होती है कि मैं यहाँ पर रोज आती, लेकिन फिर भी मेरा काम नहीं किया जाता, लेकिन आज जरूर हो जाना चाहिए। तभी सेबास्टियन को न्यूज से पता चलता है कि पूरे शहर में एक ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा है, जिसने बहुत सारे लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया है। अब सेबास्टियन को वो लेडी भी एक ज़ॉम्बी जैसी ही नजर आने लगी थी, इसलिए वो डरते हुए उसे चेक दे देता है। काम होने के बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती है। यहीं पर हम नोटिस करते हैं कि लड़की सेबास्टियन पर नजर रख रही है। कि नेक्स्ट डे सेबास्टियन जो बैंक में होता है तो वो फिर से अपना यूट्यूब चैनल चेक करता है, जिसमें एक वीडियो पूरे कमेंट भी था। कमेंट में लिखा हुआ था कि अगर तुम अपना टैलेंट दिखाना चाहते हो तो दिए हुए एड्रेस पर आ जाओ, वहाँ पहुँचने के बाद तुम एक पासवर्ड बोल देना। अब ये देखकर सेबास्टियन काफी खुश और काफी एक्साइटेड हो जाता है, इसलिए वो फौरन उस जगह के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो गार्ड को पासवर्ड बताता है। तो गार्ड पासवर्ड सुनने के बाद उसे अंदर ले आता है, जहाँ असल में एक कंपटीशन चल रहा था, जिसमें जो भी सबसे पहले लॉकर को ओपन करेगा वो विनर होगा, यानी वो जीत जाएगा। इसके फौरन बाद फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग अपने अपने लॉकर्स को खोल देते हैं, जिसमें सेबास्टियन चौथे नंबर पर आता है। इसके बाद सेमीफाइनल का राउंड होता है, जिसमें टोटल 4 लोग थे और 2 ही लोग फाइनल में जा सकेंगे और सेमीफाइनल में सेबास्टियन दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर ऑडियंस खिलाड़ियों पर बेट भी लगा ली थी। इसके फौरन बाद फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बहुत ही मुश्किल लॉकर को सिर्फ 3 मिनट में खोलना था। दूसरा आदमी टाइम स्टार्ट होते ही लॉकर को खोलने लग जाता है, लेकिन सेबास्टियन तो आराम से खड़ा हुआ था, यानी वो लॉकर नहीं खोल रहा था बल्कि इधर उधर की चीजें देख रहा था। और जब 30 सेकंड रह जाते हैं तो वो लॉकर पर हाथ रख कर पहले तो उसे फील करता है और फिर बहुत ही कम सेकंड्स में उस लॉकर को खोलने में कामयाब हो जाता है। तभी देखकर वो सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसका कंपेटिटर काफी गुस्सा हो जाता है और जब भी वो सेबास्टियन को मारने के लिए आगे आता है तो गार्ड उसे पकड़कर बाहर निकाल देता है। फिर वहीं उसे एक लड़की ग्वेंटलिन दिखाई देती है और जब सेबास्टियन उसे देखता है तो वो उसे अच्छी लगती है। असल में ग्वेंटलिन एक चोर होती है और ये वही लड़की होती है जो बैंक में भी सेबास्टियन पर नजर रख रही थी। घर आने के बाद सेबास्टियन अपने कंपटीशन में जीती हुई ट्रॉफी को अपने पेरेंट के टीचर्स के पास रख देता है। नेक्स्ट डे सेबास्टियन जब रेस्टोरेंट में कॉफी ले रहा होता है तो तभी पीछे से ग्वेंटलिन आ जाती है और अचानक से उसके सामने आ जाने की वजह से सेबास्टियन की कॉफी खुद पर ही गिर जाती है, लेकिन सेबास्टियन उसे वहाँ पर देखकर खुश हो जाता है। यहाँ पर ग्वेंटलिन उससे कहती है कि वो कमेंट मैंने ही तुम्हें किया था ताकि मैं तुम्हारी टैलेंट को देख सकूँ। वो उससे ये भी करती है कि मैं वांटेड हूँ, बहुत सारी कंट्रीज की पुलिस मुझे पकड़ना चाहती है। तभी सुनकर सेबास्टियन थोड़ा डर जाता है तो ग्वेंटलिन कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। हम असल में एक इंटरनेशनल चोरी करेंगे, जिसमें हमें उस बुरे आदमी के बनाए गए वो तीनों मुश्किल लॉकर्स खोलने हैं। और वही बुरा आदमी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था, जिसमें वो मुश्किल लॉकर्स बनाए थे। ग्वेंटलिन बताती है कि उन लॉकर्स में बहुत सारा पैसा है। तभी सुनकर सेबास्टियन काफी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा से उन 3 मुश्किल लॉकर्स को खोलना चाहता था। फिर ग्वेंटलिन कहती है कि हमारे पास और भी लोग हैं और हम सब मिलकर ये चोरी करेंगे। इसके बाद वो उसे अपना कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद सेबास्टियन काफी देर तक सोचता रहता है और फिर वो ग्वेंटलिन का साथ देने के लिए एग्री हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो ग्वेंटलिन के घर जाता है, जहाँ पर वो सेबास्टियन को टीम के बाकी मेंबर्स से मिलवाती है, जिसमें एक लड़की पोलिना थी जो कि हैकर थी, दूसरा एक आदमी जो खतरनाक ड्राइवर था और तीसरा जो कि काफी स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वो बॉडी बिल्डर था। तो सेबास्टियन कहता है कि हम वहाँ से मिलकर चोरी करेंगे।
और कहीं की जगह पर छुप जाएगी, जिस पर ग्वेंडोलिन कहती है कि हाँ ऐसा ही प्लान है। तब सेबास्टियन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करने से तो पुलिस को शक हो जाएगा हम पर। तब ग्वेंडोलिन कहती है कि हम 5 लोगों की एक टीम है, इसीलिए पुलिस को वो जेल तो हम पर शक नहीं होने वाला। अब कोरिना उन सभी को उन तीनों लॉकर्स के बारे में बताती है कि पहला लॉकर पेरिस में है, जिसे खोलना सबसे आसान है क्योंकि वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी नहीं है। दूसरा लॉकर प्राग में है, जिसे खोलना थोड़ा सा मुश्किल है। और तीसरा लॉकर स्विट्जरलैंड में है, जिसे खोलना सबसे ज्यादा मुश्किल है और इसमें कम से कम $100 मिलियन है। फिर कोरिना उस आदमी के बारे में भी बताती है जिसके ये तीनों लॉकर्स थे। इसके बाद वो सभी रेडी होकर पेरिस के लिए निकल जाते हैं, जहाँ वो सभी लोग सेबास्टियन को प्लान समझाकर उसे बैंक के पास भेजते हैं। इसके बाद सेबास्टियन बैंक के अंदर आ जाता है, जहाँ वो डर की वजह से काफी नर्वस था। तब प्लान के अकॉर्डिंग वो वॉशरूम में छुप जाता है। इसके बाद वहाँ पर ग्वेंडोलिन आ जाती है, जो बाहर खड़े गार्ड को उसका सामान पकड़ने के बहाने उसकी चाबी ले लेती है और अंदर आने के बाद रिसेप्शनिस्ट को उसके लॉकर के पास ले जाने के लिए कहती है। वो लॉकर जिसने गलत नाम से यहाँ पर ओपन करवाया था, फिर वो लेडी ग्वेंडोलिन को लॉकर के पास छोड़ देती है। इसके बाद कोरिना अंदर आती है, जो काउंटर पर बैठे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहती है कि मेरा क्रेडिट कार्ड गुम हो गया है। उधर ग्वेंडोलिन सेबास्टियन को वॉशरूम से बाहर निकाल कर लिफ्ट से होते हुए उस लॉकर के पास ले आती है, जिसे देखकर सेबास्टियन बहुत खुश हो जाता है और अब वो उसमें थोड़े मूवमेंट्स करके ग्वेंडोलिन को लॉकर की कहानी सुनाने लगता है। तब ग्वेंडोलिन उससे कहती है कि प्लीज पहले तुम लॉकर को खोल दो। इसके बाद सेबास्टियन एक म्यूजिक लगाकर लॉकर को खोलने की कोशिश करता है। इस लॉकर में 3 लॉक लगे हुए थे और वो लॉक की आवाज सुनते हुए पहले लॉक को ओपन करने में कामयाब हो जाता है और ऐसा ही करते हुए वो बाकी दोनों लॉक को भी खोलकर लॉकर का दरवाजा ओपन करता है। तब उसके अंदर इतने सारे पैसे देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो कामयाब हो गए उस आदमी के पहले लॉकर को खोलने में। फिर वो इस लॉकर के सारे पैसों को बैग में भरने लगते हैं। यहाँ पर ग्वेंडोलिन उसे कहती है कि बस देखती रहो, अब तो ये शुरुआत है, क्योंकि 2 लॉकर्स अभी और बाकी है और उन दोनों में इससे कहीं ज्यादा पैसा। तब उनका काम होने के बाद वो बॉडी बिल्डर अंदर आ जाता है और वो बाकी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है। फिर मौके का फायदा उठाकर सेबास्टियन और ग्वेंडोलिन दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो वैन में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और काफी खुश भी होते हैं। अब इनकी चोरी के बारे में एक ऑफिसर को पता चल जाता है, क्योंकि बैंक के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरास में ग्वेंडोलिन और वो बॉडी बिल्डर कैप्चर हो गई थी। तो वो सीनियर ऑफिसर बाकी ऑफिसर को बताता है कि इन लोगों ने 5 साल पहले भी ऐसी चोरी की थी और 5 साल पहले जो मैंने पकड़ने वाला था कि वो बच्चा बाहर गए और मुझे लगता है कि इनके पास एक और मेथड है और मेरा ख्याल है कि इसके साथ ये प्राप्त जाने वाले हैं, ताकि वो दूसरे लॉकर के पैसे चोरी कर सके। लेकिन इस बार मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाला। अब पहले लॉकर को चोरी करने के बाद वो लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। इसके बाद सेबास्टियन ग्वेंडोलिन के रूम में आता है, जहाँ ग्वेंडोलिन उसे अपने बारे में बताती है कि मेरे पेरेंट्स बहुत अमीर थे, लेकिन उनका ध्यान मुझ पर जरा भी नहीं था और तभी मैं इन लोगों से मिली और तभी से मैं भी चोर बन गई। अब इन दोनों के बातें करने से उस बॉडी बिल्डर को जेलस फील हो रहा था, क्योंकि वो ग्वेंडोलिन को पसंद करता था। फिर नेक्स्ट डे वो सब प्राग के लिए निकल जाते हैं और वो सभी उस बैंक के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर वो दूसरा लॉकर था। यहाँ पर कोरिना बताती है कि बैंक काफी एडवांस है, इसीलिए हमें काफी ख्याल रखना होगा। तब ये सुनकर सेबास्टियन थोड़ा डर जाता है। उधर वो सीनियर ऑफिसर भी अपने बाकी ऑफिसर के साथ बैंक के बाहर नजर रख रहा था, ताकि जैसे ही वो लोग चोरी करने के लिए आए तो वो उन्हें पकड़ ले। उधर ग्वेंडोलिन सेबास्टियन को समझाकर उसकी हिम्मत बढ़ाती है। इसके बाद सेबास्टियन बैंक के अंदर चला जाता है, जहाँ वो कोरिना की दी गई नकली आईडी की मदद से आगे बढ़ता है। साथ साथ कोरिना उसे इंस्ट्रक्शंस भी दे रही थी। आगे बढ़ने पर सेबास्टियन को 2 दरवाजे दिखाई देते हैं, जिसमें से वो लेफ्ट साइड वाले दरवाजे की तरफ जाता है और फिर लिफ्ट की मदद से उस लॉकर के पास चला जाता है। लेकिन कैमरास पर नजर रखने वाले गार्ड्स को उस पर शक होने लगता है, क्योंकि वो दरवाजे से अंदर जाने के बाद बाहर आया ही नहीं। इसके बाद सेबास्टियन एक डोर के पास आता है, जिसे लॉक था। तब कोरिना उसे अपनी अंगली को चाबी की तरह घुमाने का ड्रामा करने के लिए कहती है, ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। और तब तक कोरिना उस लॉक को हैक करके वो दरवाजा खोल देती है। इसके बाद सेबास्टियन को ग्वेंडोलिन मिलती है। तब वो दोनों लिफ्ट के जरिए लॉकर के पास आने लगते हैं, लेकिन सभी गार्ड्स वहाँ पर आकर उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्वेंडोलिन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी गार्ड्स को बेहोश कर देती है। ग्वेंडोलिन की बहादुरी देखकर सेबास्टियन काफी हैरान हो जाता है। उधर गार्ड्स को भी सीसीटीवी से पता चल जाता है कि दरवाजे का लॉक हैक करके खोला गया है, इसीलिए वो सभी डोर्स को बंद कर देते हैं। इसीलिए कोरिना अब उस बॉडी बिल्डर को प्लान टू यूज करने के लिए कहती है और तब वो बॉडी बिल्डर अपना मास्क लगाकर बैंक के अंदर घुस जाता है और वो सभी को गन दिखाकर एक जगह पर खड़े होने के लिए कहकर काउंटर वाले फीमेल को सारे पैसे बैग में भरने के लिए कहता है, ताकि वो सभी को डिस्ट्रैक्ट कर सके। उधर उस ऑफिसर को कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं लगती, इसीलिए उसे शक हो जाता है कि कुछ तो उल्टा चल रहा है। इसीलिए वो अब उस बैंक के अंदर आ जाता है अपने ऑफिसर के साथ, जहाँ उसे पता चलता है कि उस लॉकर को तो 1 हफ्ता पहले कहीं और पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये सुनकर वो ऑफिसर गुस्सा हो जाता है, इसीलिए अब वो अपने असिस्टेंट और बाकी ऑफिसर के साथ उस ब्रांच के लिए निकल जाता है। उधर सेबास्टियन दूसरे लॉकर को खोल रहा होता है, तो
गड़बड़ हो जाती है, जिससे बाकी लोग अंदर चले जाते हैं। तब सेबास्टियन ग्वेंडलिन को कहता है कि अगर अब गलती हुई तो ये लॉकर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसके बाद वो फिर से लॉकर को ओपन करने की कोशिश करता है, जिसमें वो लकीली एक एक करके तीनों लॉक्स को खोल लेता है, जिससे उस लॉकर का दरवाजा भी फाइनली खुल जाता है। और ये देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। उधर कोरिना अपने साथी बॉडी बिल्डर से कहती है कि काम हो गया है, अब तुम वापिस आ जाओ। लेकिन तभी उस बॉडी बिल्डर को गार्ड्स पकड़ने आ जाते हैं और तब बचने की कोशिश में उसके शोल्डर पर गोली लग जाती है। इसीलिए वो विंडो से कूदकर सीधा बैंक में आ जाता है। जब बॉडी बिल्डर बैंक से बाहर निकल जाता है तो लोग भी बैंक से बाहर निकलने लगते हैं। तो मौके का फायदा उठाकर ग्वेंडलिन और सेबास्टियन भी बैंक से बाहर आ जाते हैं और वैन की तरफ भागने लगते हैं। तब सेबास्टियन अपने बैग को वैन में डाल देता है। तो वो बॉडी बिल्डर पहले ग्वेंडलिन को पकड़कर वैन में बिठाता है और जब वो सेबास्टियन को पकड़कर अंदर बिठाने लगता है तो उसे ख्याल आता है कि अगर ये हमारे साथ रहा तो वो ग्वेंडलिन को मुझसे छीन लेगा। इसीलिए वो इस गुस्से में उसे बाहर फेंक देता है वैन से। तो ये देखकर वो सारे काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन तब तक वैन भी वहाँ से जा चुकी थी। उधर अनफॉर्चुनेटली पुलिस सेबास्टियन के पीछे पड़ जाती है, इसीलिए वो एक साइकिल चलाकर वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद वो ऑफिसर भी उस बैंक तक पहुँच जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो लॉकर भी चोरी हो गया है, यानी दूसरा लॉकर। और सीसीटीवी में भी कोई सबूत नहीं है, वो ब्लैंक है। तो ये सुनकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आता है। उधर सेबास्टियन पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाता है। उधर वैन में ग्वेंडलिन उस बॉडी बिल्डर से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, सेबास्टियन को क्यों वैन से बाहर फेंक दिया। जिस पर वो बॉडी बिल्डर कहता है कि अगर मैं ऐसा ना करता तो हम सभी फंस जाते, और वैसे भी अब हमें सेबास्टियन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास इतना पैसा आ गया है कि हमें किसी लोगों को चोरी करने की जरूरत ही नहीं है। तो ग्वेंडलिन कहती है कि मैं ये मिशन पैसों के लिए नहीं कर रही, सिर्फ इसीलिए वो उससे भी आकर वैन से बाहर निकल जाती है। तब ग्वेंडलिन को जाता हुआ देख कोरिना भी उसके साथ मिल जाती है। तब उन्हें देखकर वो बॉडी बिल्डर कहता है कि चले जाओ तुम लोग, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। उधर सेबास्टियन अब अपने घर आता है, जहाँ ग्वेंडलिन और कोरिना पहले से ही मौजूद होती है और वो सेबास्टियन को सरप्राइज देकर डरा देती है। सेबास्टियन उससे भी आकर उनसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चले जाओ यहाँ से। तब ग्वेंडलिन उसे समझाती हुई कहती है कि हमारा वो साथी बॉडी बिल्डर पैसों के लिए मिशन करना चाहता था, लेकिन मैं पैसों के लिए नहीं कर रही, बल्कि मैं तो हिस्ट्री में अपना नाम लिखने के लिए ऐसा कर रही हूँ, और हम तुम्हारे बगैर तीसरे लॉकर को नहीं कर सकते। तब यहाँ पर सेबास्टियन उनकी बात मानते हुए कहता है कि अब तो मुझे भी उस लॉकर को खोल कर अपनी एक्साइटमेंट को खत्म करने का दिल है। तब ये सुनकर वो दोनों हंसने लगती है। उधर सीनियर ऑफिसर को यूट्यूब पर सेबास्टियन की वीडियो मिल जाती है। तब वो अपने असिस्टेंट को बुलाकर उससे कहता है कि उन लोगों ने इस लड़के को हायर किया है उस लॉकर को खोलने के लिए, लेकिन ये तो एक आम सा लड़का है और इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और उन लोगों ने इसे अपना काम होने के बाद वैसे बाहर फेंक दिया, और अब शायद वो काफी डरा हुआ होगा, और इसीलिए शायद हम उसे भी पकड़ लें और बाकियों को भी पकड़ लें, और इस तरह से हम उनके मास्टरमाइंड तक पहुंच जाएंगे। उधर वो लोग तीसरे लॉकर यानी स्विट्जरलैंड के लिए निकलते हैं, जहाँ पर वो ऑफिसर पहले से ही अपने साथियों के साथ उस गैम्बलिंग क्लब के बाहर खड़ा होता है, क्योंकि तीसरा लॉकर यहीं पर इस गैम्बलिंग क्लब में है। और तभी एक ऑफिसर को कोरिना का सिग्नल मिलता है, जिसमें वो कहती है कि हम 5 बजे गैम्बलिंग क्लब के अंदर जाएंगे। इसलिए अब वो ऑफिसर 5 बजने का इंतजार करता है, और जब 5 बजते हैं तो वो गैम्बलिंग क्लब के अंदर आकर मैनेजर को कहता है कि लॉकर को खतरा है। जिस पर वो मैनेजर कहती है कि हमें पता है, आप लोगों ने तो हमें बताया था। तभी सुनकर वो ऑफिसर एकदम हैरान हो जाता है। तो वो मैनेजर उन्हें बताती है कि 8 घंटे पहले आप लोगों की तरफ से हमें कॉल आई थी कि लॉकर चोरी होने वाला है, इसीलिए हमने उस लॉकर को दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करवा दिया है। इसके बाद मूवी अब 8 घंटे पहले चली जाती है, जहाँ पर कोरिना ने मैनेजर को कॉल करके कहा था कि लॉकर चोरी होने वाला है, और तब मैनेजर ने गार्ड्स को बुलवाया ताकि वो उस लॉकर को दूसरी ब्रांच में भिजवा सके। लेकिन जिस गाड़ी में वो गार्ड्स होती है उस गाड़ी में ग्वेंडलिन फंस जाती है और वो दोनों गार्ड्स को मारकर उन्हें बेहोश कर देती है। इसके बाद वो और सेबास्टियन दोनों गार्ड्स के कपड़े पहनकर उस गैम्बलिंग क्लब में आते हैं और गाड़ी में लॉकर रखकर उसे ले जाने लगते हैं। इसके बाद उन्हें फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर वो ऑफिसर एक बार फिर से भड़क जाता है और अपने ऑफिसर्स के साथ उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। उधर गैम्बलिंग क्लब के बाहर बॉडी बिल्डर और उसका दूसरा साथी यानी वो ड्राइवर भी होते हैं, जो बाकियों के लॉकर को चोरी करने के बाद अपना हिस्सा यानी अपने पैसे लेने आएंगे। लेकिन तभी उसे ग्वेंडलिन की लोकेशन का पता चल जाता है कि वो यहाँ पर नहीं है। उधर कोरिना को भी पता चल जाता है कि उनका वो साथी बॉडी बिल्डर अब ग्वेंडलिन के पास जा रहा है, क्योंकि उस टाइम वो गैम्बलिंग क्लब के पास ही थी। इसीलिए कोरिना अपने साथी को रोकने के लिए उसके पास आ रही होती है, लेकिन तब तक उसके दोनों साथी यानी बॉडी बिल्डर और वो ड्राइवर वहाँ से भाग जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो ऑफिसर कोरिना को पकड़ लेता है। लेकिन बिल्कुल ठीक टाइम पर वो मैसेज करके ग्वेंडलिन को बता देती है कि वो बॉडी बिल्डर और हमारा दूसरा साथी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। मैसेज करने के बाद कोरिना अपना मोबाइल तोड़ देती है। यहाँ पर वो ऑफिसर उसे धमकी देते हुए उसे कहता है कि बताओ तुम्हारे बाकी साथी कहाँ है। तो उसकी असिस्टेंट उस ऑफिसर को रोकते हुए कोरिना से पूछती है कि बताओ तुम्हारे बाकी साथी कहाँ है। इसके बदले में हम सबसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे भाई का हमेशा ख्याल रखेंगे। असल में कोरिना अपने भाई की सबसे ज्यादा प्यार करती है, और अगर वो जेल में चली गई तो उसके बाद उसके भाई को संभालने वाला कोई भी नहीं होगा। इसीलिए वो उन लोगों की ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और अब वो लोगों को ग्वेंडलिन के पास ले जाने लगती है। उधर ग्वेंडलिन गाड़ी चला रही होती है और पीछे सेबास्टियन लॉकर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, और इस लॉकर को खोलना इसीलिए मुश्किल
सेबास्टियन था क्योंकि इस पर 7 लॉक लगे हुए थे। इसके बाद सेबास्टियन म्यूजिक प्ले करता है और उन लॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, जिसमें से वो 6 लॉक्स को खोलने में कामयाब हो जाता है। तभी अचानक से रास्ते में एक मोड़ आ जाता है, जिसके मुताबिक ग्वेंडोलिन गाड़ी को घुमा देती है दोस्त, जिससे सेबास्टियन गिर जाता है। इसके बाद वो फिर से कोशिश करके 7वें लॉक को भी खोल लेता है। सारे लॉक्स को खोलने के बाद फाइनली वो लॉकर को ओपन करने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो दोनों इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनकी खुशी को कोई ठिकाना ही नहीं होता, क्योंकि वो 3 सबसे मुश्किल लॉकर को खोलने में कामयाब हो गए थे। इसके बाद वो गाड़ी को इस जगह पर रोक कर सारे पैसे बैंक में भरने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो बॉडी बिल्डर और उनका दूसरा साथी वो ड्राइवर अपना हिस्सा लेने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर वो बॉडी बिल्डर उन पर गन पॉइंट करके पैसे मांगता है, लेकिन ग्वेंडोलिन इसके लिए साफ इनकार कर दी थी। इसीलिए वो सेबास्टियन को शूट कर देता है, लेकिन उसकी गन में एक भी बुलेट नहीं थी। इसके बाद ग्वेंडोलिन उस पर गन पॉइंट करके उसे कहती है कि मुझे तो तुम पर पहले से भरोसा नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हारी गन में गोलियां डाली ही नहीं थी। इसके बाद वो उन दोनों को गाड़ी से बांध देती है और उनकी गाड़ी लेकर सेबास्टियन के साथ वहाँ से निकल जाती है। तो उनके जाने के बाद वो ऑफिसर भी वहाँ पर आ जाता है और वो बॉडी बिल्डर और उनके साथ ड्राइवर को पकड़ लेता है। उधर ग्वेंडोलिन और सेबास्टियन भागते हुए एक बोट के पास आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाते अनलकीली वहाँ पर वो ऑफिसर भी आ जाता है, जो उन दोनों पर गन पॉइंट करके उन्हें खुद के हवाले करने के लिए कहता है। लेकिन ग्वेंडोलिन भी उस पर गन पॉइंट कर देती है और वो उस ऑफिसर को पैसों का लालच देने की कोशिश करती है। जब वो ऑफिसर इस ऑफर को लेने से इनकार करते हुए कहता है कि मैं 5 साल से तुम लोगों का पीछा कर रहा हूँ तुम्हें पकड़ने के लिए, और तुम्हें पकड़ना ही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी, इसीलिए कोई भी रास्ता न होने पर ग्वेंडोलिन उसे कहती है कि ठीक है मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूँ, लेकिन तुम्हें सेबास्टियन को छोड़ना होगा क्योंकि वो बेकसूर है, वो कोई भी क्रिमिनल नहीं है। तो वो ऑफिसर ग्वेंडोलिन की बात मान लेता है, लेकिन तब सेबास्टियन ग्वेंडोलिन को अकेला छोड़कर वहाँ से जाने के लिए मना कर देता है। तब ग्वेंडोलिन उसे समझाते हुए कहती है कि अभी तुम जाओ और मैं भी उसकी करने की बात सीधा तुम्हारे पास ही आऊंगी। इसके बाद सेबास्टियन उसकी बात मानकर बोट में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और वो ऑफिसर ग्वेंडोलिन को पकड़ लेता है। उधर सेबास्टियन को अपना पासपोर्ट भी मिलता है, जहाँ ग्वेंडोलिन ने सबके लिए अलग अलग पासपोर्ट बनवाए हुए थे। तब ये देखकर सेबास्टियन को ग्वेंडोलिन के साथ गुजारे गए सारी मोमेंट्स याद आने लगती है। इसके बाद वो सीन पर फैल जाता है। इसके बाद हमें कल सामने का सीन निकल जाता है, जहाँ सेबास्टियन ने ग्वेंडोलिन स्पेस एंड वर्क नाम का एक स्टोर खोला था और तभी सेबास्टियन के पास 2 लोग मिलने आते हैं और उनके पास भी एक लॉकर का मैप होता है और वो सेबास्टियन से पूछते हैं क्या तुम इस लॉकर को खोल सकते हो। इसे देखकर सेबास्टियन खुश होते हुए उन्हें कहता है कि हाँ मैं इसे खोल सकता हूँ और इसी में सीरियस एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड